और यशोदा नंदन दोनों साथ खेलते हैं, साथ रहते हैं, भेद ही नहीं है, दोनों भाई हैं। क्योंकि वसुदेव जी बाबा नंद के अति घनिष्ठ मित्र हैं और इनकी पत्नी रोहिणी नंद भवन में ही रहती हैं। भगवान की प्राकट्य से पहले ही रोहिणी के लाला हो गया। और दोनों को अपना ही मान रहे हैं। नामकरण के लिए देखा गर्गाचार्य जी आ गए। गौशाला की पवित्र भूमि में गर्गाचार्य जी ने कृष्ण और बलराम नाम से संबोधित किया है। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। घुटनों के बल चलने लगे। वो छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने लगे। और जब पैरों से चलने लगे तो अब टिकते नहीं हैं। कब नंद भवन से अदृश्य हो जाते हैं, कब गलियों में घूमने लग जाते हैं। ब्रज बीथियों में विचरण करने वाले बाल कृष्ण प्रभु ने ग्वाल बाल सखाओं के साथ माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। खूब माखन खाते हैं, खिलाते भी हैं। खाते हैं तो भोग लग जाता है, और जब भोग लग जाए तो प्रसाद तो बंटना ही चाहिए। जिस गोपी के यहाँ माखन खा लेते हैं वो राजी हो जाती है, खुश हो जाती है, और जिसका नहीं खाते हैं वो दुखी हो जाती है। जिसको कन्हैया दिख जाते हैं वो प्रसन्न, और जिसकी आंखों के सामने नहीं पड़ते वो उदास हो जाती है। देखने के बहाने, शिकायत करने का बहाना लेकर नंद भवन में पहुंचती है मैया यशोदा से शिकायत करती है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। मैया यशोदा से कहती हैं, बहन मैया देख तेरो लाला कितनो उद्यमी है। आज दोहन के समय ही पहले ही गाय के बछड़े को छोड़ करके सारा दूध पिलवा लिया। शिकायत ऐसी कर रही। भगवान कहते हैं, मैया देखो गोपी कितनी झूठी है। मैं तेरी गोद ते तेरे घर से कहीं बाहर गयो, मैं सुबह ते आज तेरे पास ही हूं ना मैया। हाँ लाला तू पास है, फिर देख ये कैसे झूठी बातें कर रही हैं। ये जन्म की झूठी है गोपियां, इनकी बात पे विश्वास मत करियो। लेकिन मैया जिसने ये कियो है, अगर किसी ने गाय का बछड़ा छोड़ दिया तो कौन सा अपराध कर दिया। इनका बहाना, इनका जो झूठ है साफ साफ समझ में आ रहा है। इन गोपियों को देखो, एक गाय का बछड़ा गाय के पास बस उतनी देर के लिए छोड़ती हैं जितनी देर में गाय पिन्हा जाए, दूध छोड़ दे। और जहां गाय दूल्हे की स्थिति में आ गई, उसके स्तनों पर दूध उतर आया, खींच कर बछड़े को बांध देती हैं और सारा दूध दूह लेती हैं। वो बेचारा देखता रह जाता है। कोई गोपी कहती है, मैया इसने यमुना तट पर मैं जल भरने के लिए गई तो इसने दूर से ही कंकड़िया मार करके मेरी मटकी में छेद कर दियो। ठंड को महीना, धीरे धीरे जल मटकी से बहबो लगे, और ऐसी चालाकी से इसने मटकी मेरी तोड़ी की मैं समझ भी ना पाई, और मैं सारी भीग गई। अब मैं ठंड में ठिठुरती हुई घर पहुंची, मटकी उतारी तो देखा कि वो पानी से खाली है। सास ने में इससे झगड़ा किया कि तू बहाने से पानी लेने के लिए गई थी और पानी तेरे कहां गया। तो सब ते डांट पड़वावे, ये तेरो कन्हैया बड़ो उद्यमी है मैया।